गुड मॉर्निंग। हाय संभव, कैसे हो? बस बढ़िया। और कैसे आने में ठीक ठाक आए ना? बस ओके। अच्छा संभव, एक्चुअली मैंने देखा आपका जो कॉलेज एवेन्यू के बारे में, मुझे काफी अच्छा एंड इनोवेटिव लगा। अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर कोई बंदा बहुत अच्छी चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाए। क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, हम लोग जो भी दिखाते हैं राइट दिखाते हैं, इसमें से कोई भी चीज हम लोग राउंडली प्रमोट नहीं करते और लाइव करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं। तो मैं आपको ट्राई करूंगा कि आप जो भी मुझे बताएं ऑनेस्टली बताएं, अच्छे से बताएं, सही ढंग से बताएं, ताकि क्योंकि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है हम हमेशा अच्छी चीज सही चीज लोगों को प्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे आपके बारे में बताओ पहले कुछ। जी, मेरा नाम संभव है, जैसे आपने मेंशन कर दिया। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैं फिलहाल 4th ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ। मैं अपना स्टडीज यूएसए से कर चुका हूँ 3 क्वार्टर्स के आसपास। रिमेनिंग डिग्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मैं साथ में अपने बिजनेस कॉलेज एवेन्यू के ऊपर काम करता हूँ। आपके बारे में बताइए थोड़ा सा। आपके बारे में बताइए। तो मेरा नाम जयेश गोयल है एंड ऑल्सो मैं भी एक इंजीनियर हूँ। मैं अपनी बैचलर्स डिग्री इटली में कर रहा हूँ इन इंफॉर्मेशन इंजीनियर। मैं अपनी फाइनल ईयर में हूँ एंड मैं कॉलेज एवेन्यू का को फाउंडर है एंड वी बोथ रन द कंपनी टुगेदर। दैट्स इट। जय संभव, एक बात बताइए, आप दोनों स्टूडेंट हो, आप इंडिया से, वो इटली से, तो ये जो कॉलेज एवेन्यू एक अनोखा टाइप का आइडिया, तो ये आइडिया आप लोगों के दिमाग में कैसे आया? सो बेसिकली जैसे संभव ने मेंशन किया, उसने 3 क्वार्टर्स ऑफ हिज डिग्री अमेरिका से की है। मैं इटली में रह रहा हूँ। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये मार्केट में कुछ हद तक प्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम जब अपना अब्रॉड एजुकेशन जर्नी स्टार्ट किए थे तो हम इस प्री एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को अप्रोच किए थे एंड उसके थ्रू हम अपना जर्नी स्टार्ट किए थे। बट देन हम लोग को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को पड़े। लाइक वो सॉल्यूशंस इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे एंड उनको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेशंस एंड प्रोसेस के बारे में आइडियाज नहीं थे। तो जहाँ पर भी कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, बड़े एप्लीकेशंस में कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत कॉमन है। तो उन लोग को वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं था बिकॉज वो इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे। एंड फिर जब मैं वहाँ पर था 4th सेकेंड ईयर में था, मैं देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स ट्राई बहुत कर रहे हैं वहाँ आने का, बट फिर किसी की स्कॉलरशिप्स नहीं लग रही, किसी की एप्लीकेशंस पूरी नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं वो 0.1-2-3% का एरर आ रहा था। तो फिर हम दोनों हाई स्कूल फ्रेंड्स थे एंड ही आल्सो मेंशन कि यूएस में भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। फिर हमने एक एलुमनाई ग्रुप किया एंड फिर कनेक्शन निकाले कि हम लोग कहाँ कंट्री में ऑपरेट कर सकें, और फिर हमने ये वेंचर स्टार्ट करने की सोचा। ये आइडिया संभव, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आइडिया आपने एक तरीका अप्लाई किया है इंडिया में रह के, आप किस वे में करते हो? देखिए, मेरा बेसिकली प्राइमरी इनपुट था। जब मैं यूएस में था, मैंने वहाँ का यूएस का ग्राउंड ऑपरेशंस देख रहा था और वहाँ पे अपना टीम सेट कर लिया। अब वहाँ पे हमारे जो टीम है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे बिहाफ पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं अभी जैसे इंडिया में हूँ, मैं ग्राउंड ऑपरेशंस यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पे जितने स्कूल्स हैं, जितने बहुत सारे भुवनेश्वर में देखेंगे बड़े स्कूल्स हैं, उड़ीसा में एजुकेशन की कमी नहीं है। यहाँ पे 12th क्लास खुली लगी, बट यहाँ पे इशू आता है, वो मैंने आइडेंटिफाई किया कि जब आप कॉलेज के बाद एक बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए कहीं जाते हो, क्वालिटी एजुकेशन का यहाँ पे सीट्स नहीं है। आप उड़ीसा में देखिए, NIT राउरकेला, IIT भुवनेश्वर, KIT, 1-2 के अलावा बड़े कॉलेजेस भी नहीं है। एंड बाहर भी हम देखते हैं तो गुजराती, पंजाबी के अलावा ओडिया लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, मैंने खुद उस पर काम किया हुआ है, तो क्यों ना मेक इट इवन मोर वाइडली अवेलेबल टू दी ओडिया पीपल हियर, जो स्कूल में वैसे पढ़े, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए लाइफ में एक अच्छा करियर पाथ परस्यू करने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, एक पूरा बेसिक ले लो, फंडामेंटल। एक 10th 11th या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनके पेरेंट्स का ड्रीम है मेरे बच्चे बाहर बहुत अच्छा पढ़ाई करें, और उनके पास बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। अगर एक फ्रेश बच्चे के लिए अगर आपको वो टेक्निक दिया जाए कि आप कैसे ग्रो करोगे, तो सोचो एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, तो आप किस तरह से उनको डील करोगे? सो हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि
कोई स्टूडेंट हमारी तरफ आया, हम पहले से ही उनको ये नहीं बॉम्बार्ड नहीं करेंगे कॉलेज की आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ। हम पहले उनकी प्रोफाइल्स लेंगे, उनका पूरा पोर्टफोलियो, उनका इंटरेस्ट, उनके अचीवमेंट। अच्छा, ये कौन से स्टैंडर्ड से आप? ये अब मैं 12th की बात कर रहा हूँ। ओके, पर हम 10 से लेकर 10 तक सारे स्टूडेंट्स को इक्वल राइट, बिकॉज आपने 12th के एग्जाम Yes. Going forward also, bachelor's, masters, we help everyone. Yes. सबको M.Tech के लिए जाना है, PhD के लिए जाना है, everything we take care. सो कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर, एक बच्चा आता है तो हम पहले उसका पोर्टफोलियो लेते हैं, उसके अचीवमेंट्स एंड उसके इंटरेस्ट भी लेते हैं। हम एक बच्चे को 3 कंसल्टेंट असाइन करते हैं, ठीक है। तो वो कंसल्टेंट उस बच्चे का पूरा प्रोफाइल इवैल्यूएट करते हैं एंड फिर उस बच्चे को काइंड ऑफ एक करियर काउंसलिंग देते हैं कि आप XYZ चीज में अच्छे हो, आपको ये बात लेना चाहिए, 3-4 बात देते हैं। देन फिर उनके पेरेंट्स एंड बच्चे से डिस्कस करके हम उसके लिए एक कंट्री, एक पाथ और कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अगर बच्चा इंटरेस्टेड है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे बहुत लोगों को पता होगा बाहर जाने के लिए IELTS एग्जाम होता है, इंग्लिश एग्जाम होता है, वो देना होता है। फिर बहुत सारे कंट्री में कंट्री स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो हम इसका भी प्रिपरेशन को करवाते हैं। देन हमारे कंसल्टेंट उस बच्चे का एप्लीकेशन करते हैं, एक कॉलेज में नहीं, एटलीस्ट 10 कॉलेज में करते हैं, ताकि 10 में से अगर 8 जगह से भी एक्सेप्टेंस आया तो बच्चे के पास एक चॉइस होगा कि वो प्लेस एंड डिग्री लेके। ये सारे प्रोसेस के आप करते हैं? हम करते हैं, हमारा टीम करता है ये सारे। एक बार बच्चा हमारे पास एनरोल हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन से लेके उधर पिकअप तक उसको कोई हासिल नहीं होता, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है। फिर जब उसको एक्सेप्टेंस आ जाता है तब हमारा मेन 2 काम होता है, वीजा प्रोसेस एंड स्कॉलरशिप प्रोसेस। क्योंकि इंडिया में एक मिथ है कि एब्रॉड एजुकेशन मतलब बहुत खर्चा होने वाला है, 1 करोड़ 50 लाख खर्चा होने वाला है। तो यही हम लोग का प्राइमरी USP हम बोल सकते हैं कि हम जो एब्रॉड एजुकेशन है उसको सारे टाइप के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले फैमिलीज के लिए एक्सेसिबल करते हैं। तो हमारी टीम का एक स्पेशलाइज्ड क्वालिटी है कि वो हर जगह का छोटे से छोटे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज को रिसर्च करते रहते हैं। तो जब एक्सेप्टेंस आ जाता है यूनिवर्सिटी से, हमारी टीम स्कॉलरशिप एंड वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, 2 इंडिपेंडेंट चैनल्स होते हैं। तो फिर जैसे स्कॉलरशिप वीजा प्रोसेस हो जाता है, बच्चे का वीजा इंटरव्यू के लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं, वीजा का डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, वीजा इंटरव्यू हो जाता है। जब बच्चे का फिर वीजा आ जाता है तो फिर हम उसका प्री डिपार्चर वर्कशॉप करते हैं कि क्या पैक करना चाहिए, वहाँ पर कैसा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वो यूरोपियन कंट्री में जाता है तो यूरोपियन कंट्री स्पेसिफिक उसको रूल्स बताते हैं, उसको लैंग्वेजेस के लिए पुश करते हैं। फिर हम फ्लाइट्स, इंश्योरेंस, ये सब के बाद फिर जब बच्चा फ्लाइट के अंदर आ जाता है हम उसको पिक करते हैं, उसके लिए घर ढूंढते हैं। ये एक और यूएसपी में होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडियन पेरेंट्स का ही होता है कि ठीक है बच्चे कहाँ पे रहे, यस बच्चे के बाहर चले, बट बाहर वो अकेले कैसे रहेगा, आज तक वो बाहर नहीं गया मेरे घर से, कैसे रहेगा। तो जी एक बार वो फ्लाइट ले लेते हैं ना, एक बार वो अपने कंट्री को एग्जिट कर देते हैं, तो हम एक कंसल्टेंट छोड़ के उसके फैमिली मेंबर जैसा एक्ट करते हैं लगे। तो वहाँ से उनको पिकअप ले करके उनको घर तक पहुँचाना, उनको रूल्स बताना, उनका लोकल डॉक्यूमेंटेशन बैकग्राउंड A to Z सारा काम हमारा होता है। और ये सर्विस यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगर फॉर एग्जाम्पल वो 3 साल की पढ़ाई कर रहा है, 4 साल की पढ़ाई कर रहा है, कोई एक बहुत सडन इमरजेंसी आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो हमारा जो नेटवर्क है 15 अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंट है हमारी टीम। आप हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होता है कि आप कौन कौन से कंट्री में डील करते हैं एजुकेशन के लिए, ठीक है। आप मुझे एनलार्ज कर सकते हैं कि ये सारे कंट्री में हम डील करते हैं। जैसे कि आप यूरोपियन बताए, यूरोपियन आई थिंक जो 27 कंट्रीज वहाँ पे है, यूएस का भी 2-3 अलग अलग है, कैलिफोर्निया वगैरह ये सारे आ जाते हैं, एशियन कंट्री भी है, रशिया भी है, तो ये सारे अलग अलग रहता है। तो जैसे कि हर पेरेंट्स का ड्रीम अलग अलग कंट्री रहता है, आप एक्सपोर्ट कौन कौन से कंट्री में है जो आप इजीली ये सारे कर पाते हो? यूजुअली आप कंट्री का नाम मुझे बता सकते हैं? इसमें बेसिकली काफी जो हमने बोला, पेरेंट्स का रहता है ड्रीम कि हमको बच्चे को यूएस ही भेजना है, बच्चे को जर्मनी ही भेजना है। अब ये जो सर ने बताया, जो फर्स्ट स्टेज में जब हम स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना है स्टूडेंट का कि उसका एकेडमिक स्ट्रेंथ और उसका फाइनेंशियल बैकिंग कितना है। जैसे अगर हम यूएस का देखते हैं, हम अगर सारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लगा भी है, बेस डिग्रीज आपके 1 CR से 1.5 CR तक होते हैं, सारा स्कॉलरशिप लगाने के बाद वो 40 लाख तक आ सकता है, पर काफी स्टूडेंट्स के लिए वो भी एक अनरीचेबल अमाउंट होता है। तो हम पहले वो स्टडी करते हैं कि सर हम समझा देते हैं आपका ड्रीम यूएस है और आपके लिए एक लॉजिस्टिकल फाइनेंशियल इशू है,
राइट सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू यूरोप, व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्रीज, हम फंक्शन करते हैं यूरोप में, हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में फंक्शन करते हैं, मलेशिया से लेके इंडोनेशिया, अगर वहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से लेके जापान, अमेरिकन कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, हर जगह में, और ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, हम लोग का टीम वहाँ पे प्रेजेंट है, हम फंक्शन करते हैं, हम वो चीज़ एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, पर हमारा प्राइमरी गोल ये नहीं होता है कि हम कितना वाइड जगह में फंक्शन कर पाए, व्हाट इज द बेस्ट फिट फॉर आवर स्टूडेंट। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, Yes. आपने बोला कि स्पेसिफिक कौन सी कंट्रीज में आप लोग प्रेजेंट हो, राइट? तो मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं अमेरिका, यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग का जो सेंट्रल यूरोपियन है, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगल, ये रहता है। एशियन कंट्रीज कुछ कुछ है जिसमें है मलेशिया एंड सिंगापुर। हम अरब में भी ऑपरेट करते हैं, दुबई, बिकॉज बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वहाँ पर हैं। तो ये हमारे बेसिक प्राइमरी कंट्रीज है। अभी हम रिसेंटली चाइना में भी एक्सपोज स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अभी के लिए प्रेजेंट हमारी ग्राउंड टीम 15 जगह है, बट एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज। तो एक बात बताइए, जैसे कि आप बोलते हो आप इटली में रहते हो, ठीक है, आप इंडिया में रहते हो, तो इंडियन स्टूडेंट को वहां पे पढ़ना है, तो आप तो इंडिया में ऑपरेट करोगे, जनरल करते हो, आप इटली में रहते हो, बाकी अलग कंट्री में क्या आपके एजेंट है या कॉलीग्स है या फिर बिजनेस ग्रुप है, ये क्या है? जो मैंने आपको बोला, ग्राउंड ऑपरेशंस 15 अलग कंट्रीज में। Right. हाँ। तो जब हमने ये वेंचर स्टार्ट किया था, तो हमने यही कॉन्सेप्ट को लेकर स्टार्ट किया था। हमारे हाई स्कूल्स में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, फिर हमने जब हम कॉलेज गए बहुत से कनेक्शन बने, तो ये कनेक्शंस को हमने जब अप्रोच किया, ये 15 अलग कंट्री का हमने एक एलुमनाई नेटवर्क बनाया, ठीक है। तो हमने उनको एक फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट दिया कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्ट्रैक्ट उसको साइन हो जाएगा, एंड जो काउंसलिंग जो भी लोकल ग्राउंड वर्क है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएगा। तो ऐसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे 15 डिफरेंट कंट्रीज में। तो एक बात बताइए, बेसिकली देखो एक अच्छा चीज आपसे लगा कि आप मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से लेके वीजा से लेके वहाँ पे रहने, खाने पीने का ये सारे अरेंजमेंट करके देते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये ऑर्गेनाइज तरीके में करके देते हो। और दूसरी बात होता है कि देखो काफी जगह पे मैंने देखा है जैसे कि लोगों का काफी खर्चा हो जाता है, बच जाता है, तो ये सारी चीज आप ये फाइनेंशियली मैनेजमेंट कैसे करते हो, ये बहुत जरूरी है जानना। सो फाइनेंसेस पे अगर आए तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक हो जाएगा, बिकॉज हर एक कंट्री का अलग अलग फाइनेंसेस है। अगर बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, जैसे सर ने मेंशन किया कि हम स्टार्टिंग में उसका प्रोफाइल इवैल्यूएट करते हैं और देखते हैं कि उसका इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज कितना है, फाइनेंशियल कितना है। तो अगर वो यूरोपियन कंट्रीज में आता है, पढ़ने आते हैं, तो उसका फाइनेंसेस थोड़ा कम बजट में भी हम हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट वहाँ पर स्कॉलरशिप ऐसे देते हैं। अच्छा, ये स्कॉलरशिप जो मिलता है उनको, ये रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल, या वहाँ पे पैसा मतलब जो स्कॉलरशिप है, इट इज काफी कंट्रीज में एक होता है रिफंडेबल, जिसको आप बोल रहे हैं, उसको बेसिकली एक स्कॉलरशिप लोन बोलते हैं, कि अभी स्टूडेंट को दे दिया गया, एक मोरेटोरियम पीरियड दिया गया 3 साल का, फिर स्टूडेंट को रीपे करना होता है। हम मोस्टली जिसमें डील करते हैं वो होते हैं एकेडमिक रिलेटेड फाइनेंशियल ग्रांट्स। आपको वो अमाउंट एज अपने मेरिट पे मिला है, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है जी। ये जो आप देते हैं, मतलब जैसे कि ग्रांट का मतलब होता है आपको रिफंड देने की जरूरत नहीं। तो ये ग्रांट मतलब सोच के चलो, एक जनरल बच्चे हैं, अगर उसको एवरेज पकड़ के चलो 80 to 90% उसका मार्क है, तो वो बेसिस में कितना तक का ग्रांट एक्सपेक्टिंग आपको लग रहा है हो जाए? मैं आपको मेरा एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो जैसे यूरोपियन में बहुत सारे कंट्रीज में 2 टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं, मैं बहुत जल्दी इसको कवर करूंगा। एक होता है कि बच्चे का परसेंटेज अगर अच्छा आया तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाता है। एक होता है कितना परसेंट अच्छा आया, मतलब तो उसको ऑलमोस्ट 9 लाख पर ईयर मिलता है। नहीं, कितना अच्छा आया, परसेंटेज का अगर क्वेरी करें तो एक फिक्स्ड वो नहीं होता। क्या होता है कि आप आपकी ही बात बताओ। मैं अपने बता रहा हूँ। तो मेरा 12th में ऑलमोस्ट 94% आया था, तो मैंने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई किया। The human body contains 70% water with TDS 50 to 150 ppm, pH 7.5 to 8.5 and ORP -100 to -400 mb imbalances of water. You will face many lifestyle diseases. To protect your life, use perfect water. For best results, use Alkanix, India's leading alkaline machine manufacturer. We also provide a 20-liter ionized alkaline water jar.
बट मेरा मेरिट बेस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उस एकेडमिक सेशन में बहुत सारे और स्टूडेंट्स थे जिनका मेरे से अच्छा है, तो एक रैंकिंग लिस्ट निकलती है, तो टॉप में जो होती है उसको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, राइट। अब स्पेशल ये आती है कि बहुत सारी यूरोपियन गवर्नमेंट क्या होती है, एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देती है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब कि अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग इनकम यूरोपियन इनकम से कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नो क्वेश्चन। आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में आती है, आप उसको लिविंग एक्सपेंस, खाने पीने को किसमें खर्चा करना है, इन सब की ये अमाउंट होती है हर ईयर ऑलमोस्ट 8.5 लाख से लेकर 9.5 लाख। लड़कियों को थोड़ी ज्यादा मिलती है, लड़कियों को थोड़ी कम मिलती है, ये होता है। मेरा पर्सनली मेरे को 8.5 लाख 3 साल में मिला। तो मेरा अगर मैं डिग्री का टोटल खर्चा बोलूँ तो इट सम्स अप टू जस्ट 50,000, जस्ट 50,000 इन इटली, इंक्लूडिंग लिविंग कॉस्ट, फूड कॉस्ट, पर annum, not per annum, 3 years. Cumulative. And this is the thing where मतलब 50,000 no 50,000 lump sum in 3 years. in 3 years. Yes. क्या बात ये कर रहे हो? 50,000 पे बस जाने का खर्चा नहीं। ओके, तो इसका मतलब होता है, देखो आपने मुझे बहुत अच्छी चीज बताया। अभी ग्रेजुएशन का जो डिग्री है इंडिया में, तो इंडिया में भी 50,000 में नहीं होगा, सिर्फ आप बोल रहे कि इटली में आप कर रहे हो। इंडिया में टियर 3 कॉलेजेस में भी ये 50,000 एक बहुत ही पॉसिबल अमाउंट है। तो देखो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूंगा। इन्होंने बताया जो कि उनका पिछले 3 साल का इटली में जो पढ़ाई का खर्चा वो 50,000 तक हुआ। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, हमारे बच्चों के लिए हमें ड्रीम है बहुत सारे चीज करने के लिए, फॉरेन में करने के लिए, और हमारे दिमाग में एक ही चीज रहता है, फॉरेन बोले तो पैसा। लेकिन पहली बार हम ये 2 बंदे से मिलने के बाद एक ही चीज पता चल रहा है कि मेरे बच्चे बाहर बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, और वो भी इतने सस्ते में और इतने अच्छे प्लेस में रहने खाने पीने के साथ एवरीथिंग के साथ कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये जो पैसा आपको मिला, ये ग्रांट था या कुछ पेड करना पड़ेगा बाद में? ये ग्रांट है, मतलब पूरा पूरा फुल आपके पर्सनल अकाउंट में, आप उसको कैसे भी खर्च कर सकते हो, कोई कंट्रोल नहीं है उसका। ओके, या आप जो बोल रहे हो ये 100% सही है। 100% अगर किसी को अगर जरूरत पड़ता है, आप प्रूव भी कर सकते हैं। जरूर जरूर, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इनफैक्ट कोई इंटरनेट में जाके बहुत बेसिक सा रिसर्च भी कर सकता है। रीजनल स्कॉलरशिप बोलते हैं इसको, ये मिलता है, इसकी रैंकिंग निकलती है अगर आप यूरोपियन स्टैंडर्ड से कम हो। ये आपका कितना परसेंट था? रैंकिंग एज इन मैं ये आपको नीड बेस्ड बोल रहा हूँ। आप मैं अगर इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट में जाऊँ तो अगर एक पेरेंट का साल का इनकम 30 लाख से कम होता है, 13 या 30 लाख का होता है, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है। ओके, तो इसमें ऑलमोस्ट 80% 85% इंडियंस आ जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर जिसका पेरेंट्स का इनकम है 30 लाख से नीचे, मतलब पर मंथ 2.5 लाख से कम है जिसका इनकम, जैसे कि हमारे एवरेज 10% लोग ही ये क्वालिफाई कर पाते हैं इंडिया में। तो इसका मतलब आप सिंपल एक बात कहना चाहते हो, अगर आप फॉरेन में या फिर आप जहाँ पे पढ़ रहे हो इटली वगैरह में, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पेरेंट्स के 2.5 लाख से नीचे इनकम है, तो इसका मतलब पता है आपका बच्चा नॉमिनल का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलो 10 लाख इन बिटवीन में उसका पढ़ाई मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा और इनोवेटिव बात बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रूरल बेल्ट रहता है, जैसे अर्बन बेल्ट में तो सबको पता है एजुकेशन में क्या करना है, पर रूरल बेल्ट में उनको ये नहीं पता। उसका कहने का मतलब है फ्लाइट में बैठने का मतलब होता है लाखों में खर्चा, और बाहर जाने का मतलब तो सोच ही नहीं सकते। तो ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, रियली ग्रेटफुल। और ये इनिशिएटिव में अगर सही ढंग से आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो ये कितने साल से आप काम कर रहे हैं? ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है आपका काम? हम अराउंड 2022 में हमने शुरू किया था। बेसिकली जब हम खुद गए थे हमारे इंसेप्शन के टाइम पे, हम भी ऐसे कुछ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स जो कि ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका हेल्प ले रहे थे, एंड वो नॉट एग्जैक्टली वैल्यू फॉर मनी था, एंड उसने हमको इतना हेल्प भी नहीं किया टू सच अ पॉइंट कि हमें सारा काम मोस्टली खुद करना पड़ा। अब हम ये सिस्टम सीख गए थे कि कैसे सारे इंटीरियर वर्किंग्स होता है इस प्रोसेस का। हमें हमारे काफी जूनियर्स अप्रोच करते थे कि भैया आप गए हैं, हमें भी हेल्प कर दीजिए, स्कूल के जूनियर्स, आसपास के रहने वाले जूनियर्स। तो हमने 22 एंड ऑनवर्ड्स ही अनऑफिशियली एक कंपनी बिना फॉर्म किए हुए एक ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप करके 15-20 हमारे जूनियर्स को हेल्प किया। सारा प्रोसीजर हमने भी प्रैक्टिस किया, पूरा परफेक्ट किया, जब तक हमारा उस प्रोसीडिंग में मास्टरी ना आ जाए। 22 में अनऑफिशियली काम पूरा करने के बाद 23 जनवरी में हमने कंपनी रजिस्टर किया, तब से हम ऑफिशियली काम कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या इंटरप्राइजेज? इट्स अ पार्टनरशिप फॉर्म, बिटवीन दोनों बात जी। ओके, तो मैंने का आइडिया वगैरह बहुत अच्छा सुना, अच्छा लगा मुझे। तो मुझे एक बात बताइए, जनरली आपने ये आइडिया कब इम्प्लीमेंट किया मार्केट में? इसका इनकॉर्पोरेशन बेसिकली हम लोग जब खुद गए थे 22 के मिड में हम लोग गए थे अब्रॉड, या तब हम लोगों ने
जब जिन लोगों का सर्विसेज अवेल किया था वो इतना ज्यादा हमें यूजफुल नहीं हुआ, हमारा काम काफी उसमें अटका रहा टू सच ए पॉइंट कि इन ऑर्डर टू नॉट क्रॉस द डेडलाइंस हमें मेजोरिटी काम खुद करना पड़ा। हम प्रोसीजर पूरा सीख गए थे, जब हम गए हमें जूनियर्स लोग कांटेक्ट करते थे कि भैया आप भी गए हैं यूरोप, आप भी गए हैं यूएस, हम कैसे जाएं, हेल्प कीजिए। तो हम उन्हें अनऑफिशियली हेल्प करना शुरू कर दिए थे ताकि हम भी थोड़ा 22 के एंड की बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात है। फिर जैसे जैसे हमने उनको हेल्प किया उसमें हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा था, सारे स्टूडेंट्स सक्सेसफुली आ गए, उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल गया एंड हमें भी कॉन्फिडेंस था कि हमें ये प्रोसीजर में मास्टरी हो गई है, कैसे करते हैं काम। हमने ऑफिशियली जनवरी 23 में कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, अपना काम वगैरह रिमोटली रन किया। फिर बीच में हम लोग इंडिया आए, यहाँ पे पेपर वर्क किया, रजिस्ट्रेशन किया एज अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड हम तब से फॉर्मली कंपनी रन कर रहे हैं। आपने पार्टनरशिप फॉर्म कब स्टार्ट किया? पार्टनरशिप फॉर्म ने 23 में किया। 23 में, तो मतलब कॉलेज एवेन्यू का जो आपने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया 2023 जी। तो इसमें पार्टनर 2 जने हो जी। मतलब ये बाहर रह के संभालते हैं और आप इंडिया में रह के जी। संभालते हैं। अच्छा, तो मुझे आपने जो बताया पिछले बार बहुत अच्छा लगा। तो मुझे एक बात बताइए, देखो इस होल द स्टोरी ऑफ बिजनेस, चैरिटेबल का कुछ है ही नहीं जी, तो आप इतने सारे प्रोसेस करोगे, ये सारे चीजें करोगे, तो आपका चार्जेस क्या है, कैसा है, आप कैसे लेते हो चार्जेस वगैरह? सो बेसिकली चार्जेस फिक्स्ड नहीं होते। एक बच्चे की डिग्री अगर वो मेडिकल कर रहा है, बीटेक कर रहा है, उसके लिए अलग अलग होता है। कौन से सिटी से है उस पर डिपेंड करता है कि हर एक सिटी का लोकल डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाएगा। एक बच्चा आता है, हम उसको पहले फ्री में काउंसलिंग करते हैं, हम कुछ भी पैसा नहीं लेते, पहले उसको फ्री में काउंसलिंग, उसका प्रोफाइल इवैल्यूएशन फ्री में करते हैं। बच्चा इंटरेस्टेड होता है तो हम उससे बस 20,000 से 30,000 लेते हैं, 20 से 30,000 ओनली। उसमें हम उसका सारा एप्लीकेशन पहले करते हैं। जब बच्चे के हाथ में यूनिवर्सिटी से लेटर आ जाता है तब जाके हम बाकी पेमेंट करते हैं। तो हमारा जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो 3 इंस्टॉलमेंट वाला स्ट्रक्चर रहता है ताकि हम दोनों की तरफ से एक ट्रस्ट का वो बैरियर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। तो जैसे ही वो 20-30,000 देता है हम सारे एप्लीकेशंस करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशंस आ जाती है उसके हाथ में, एप्लीकेशंस आने के बाद हम उससे कुछ 1 से 1.5 लाख तक एक लमसम अमाउंट लेते हैं जिसमें हम उसका स्कॉलरशिप, वीजा, बाकी सारे काम करते हैं। एक बार वीजा आ जाता है तब हम एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट जो कि 20-30,000 और बाकी रह जाता है वो लेते हैं आफ्टर वीजा। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। तो इसका मतलब ना आपने मुझे जो बताया पहले 20-30,000 ओके, जब उसका आने के बाद वो वहां पे जब जाता है तब 1 से 1.5 लाख रुपया नहीं, एक्सेप्टेंस आने के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए, एक्सेप्टेंस आने के बाद 1 से 1.5 लाख और बाकी फाइनली जब वो पहुंच जाता है 30,000 तक। बस। तो इसका मतलब होता है जब वो पहुंच के रूम पे चला जाता है तो आप अप्रोक्सीमेटली 60 प्लस 1 लाख मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास आप चार्जेस लेते हो। ओके, तो 2 लाख के आसपास आप चार्जेस पूरा लेते हो। आप अप्रोक्सीमेटली कितना तक उनको मतलब स्कॉलरशिप वगैरह, ग्रांट वगैरह ये करवा के दे पाते हो? 2 लाख का हमारा चार्जेस है। 9 लाख एवरेज में हम लोग अभी तक जितना स्कॉलरशिप लगा, एवरेज स्कॉलरशिप अमाउंट है कि 9 लाख पर ईयर उसको, पर ईयर 9 लाख। हाँ। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर इन लोगों के तरीके से आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 लाख के आसपास आपको वो स्कॉलरशिप मतलब नॉन रिफंडेबल मनी, राइट? इसका मतलब ग्रांट बोलते हैं जिसको, नॉन रिफंडेबल मनी आपको 20 to 30 लाख तक ये प्रोवाइड करवा पाते हैं और जिसके लिए इनका नॉमिनल 1.5-2 लाख रुपए तक का वो जो चार्जेस होता है वो भी पार्ट में लेते हैं। तो बहुत अच्छी चीज होता है, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा, इसमें आप मुझे बताइए, एजुकेशन में बहुत सारा एजुकेशन रहता है, जैसे मेडिकल रहता है, इंजीनियर रहता है, बीटेक रहता है, आपने जो बोला ग्रेजुएशन, बहुत ये सारे चीज रहता है। आप स्पेशली किस कैटेगरी के स्टूडेंट को ज्यादा डील करते हैं? हमारे से कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं रहता। आपको हमने बताया कि हमारी टीम में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं। हम लोग अभी तक जितना डील करके आ रहे हैं, मेडिकल एंड जो जनरल डिग्री होती है, जो कि इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स डिग्री होती है, उसमें हम लोग डील करते आ रहे हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आफ्टर पीएचडी वहां पर पोस्ट डॉक के लिए गए हैं या फिर पीएचडी करने के लिए गए हैं। जो बल्क हम लोग का मार्केट है वो अभी के लिए हमारा आफ्टर 12th जो बैचलर्स करने जाते हैं, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स, जो बिजनेस एंड मेडिकल रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेडिकल मतलब एमबीबीएस के बाद? एमबीबीएस 5 इयर्स। तो अगर एक 12th के बंदे, साइंस के बंदा तो मेडिकल के लिए जाता है, राइट? तो एक 12th का बंदा जिसको यहाँ पे इंडिया में कुछ नहीं मिला और वो मेडिकल करने के लिए जाता है, सोचो क्या इटली या फिर यूरोपियन कंट्री, यूएस को छोड़ के, यूएस थोड़ा कॉस्टली होता है, जैसे मैंने यूरोपियन कंट्री बोलता हूँ, जाता है, तो ये 5 साल का जो चार्जेस है कितना तक होता है? ये एक बहुत बड़ा हुक पॉइंट है हमारे फर्म का जी, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखो
तो अगर भी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाता है या फिर प्राइवेट वगैरह में जाता है, एक पेरेंट मन में बना लेता है कि 40 लाख खर्चा तो है मेडिकल का, 40 से 50 ज्यादा रहता है, हाँ। उससे 20 लाख bare minimum, अगर bare आपको minimum बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे बात। ओके, यू वोंट बिलीव कि अगर उसका जो इनकम वाला मैंने आपको स्कॉलरशिप बोला, अगर वो वहां जाता है तो आई थिंक 5 साल में रहने खाना सब कुछ फीस वगैरह मिला के 10 लाख तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। एक सेकंड बात करूंगा। आप जो बोल रहे हो ऑनेस्टली सच बोल रहे हो, पूरा ऑनेस्ट फुल्ली वैलिड है। क्योंकि कल अगर कोई भी बंदा इस तरह से क्लेम करता है, तो अगर उन्होंने ये क्लेम करके दिखा दिया कि आप लोग जो बोल रहे थे फेक बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो डोंट माइंड, आपके ऊपर वो लोग केस फाइल भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो भी बोलना है, मैंने डे वन से बोला है, जो बिल्कुल, भी बिल्कुल। बोलना ऑनेस्टली सच बोलना। एक ले आप पर्सन, मुझे अभी आप बता सकते हो, इस कोई चीज में एक ले पर्सन भी है जिसको ज्यादा आइडिया नहीं है, राइट वो आज की डेट में ऑनलाइन खुद जाके अगर एक रूडिमेंट्री रिसर्च करता है राइट, कि क्या क्या फैसिलिटीज लोगों को अवेलेबल है, ओके, वहां पे वो देखेगा रीजनल स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है पढ़ने के लिए, वो सारी चीजें आज के डेट में देख सकता है Online है। कोई भी गूगल करके। इशू कहाँ आता है इस चीज में, जो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स वगैरह हैं, वो चीज हैंडल करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता है किसी भी एक आदमी के लिए जो ये प्रोसेस या तो पहली बार कर रहा है या लाइफ में एक ही बार कर रहा है जस्ट जाते टाइम। हम वहां हेल्प करते हैं। ये जो रिसोर्स है ओपन टू ऑल है, कोई भी आदमी गूगल पे देख सकता है। Okay. हम बस आपको वो रिसोर्स सिक्योर करने में गारंटी दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ओके, हाँ। अभी आप बता सकते हैं कितना तक का खर्चा होगा? देखिए अगेन ये ना एक वेरिएबल फैक्टर होता है, हर बच्चे का प्रोफाइल उससे होता है। Average बता रहा हूँ। मैं आपको पूरा बेस्ट से वर्स्ट केस बताता हूँ। बेस्ट केस बच्चे का मेडिकल हमारे सर्विस फीस मिला के 1.5 लाख ही लगेगा 5 साल में, क्योंकि मैंने आपको बोला 9 लाख गवर्नमेंट हर साल देती है मेडिकल के लिए Medical 5 के साल लिए। में 1.5 लाख मतलब टोटल 1.5 लाख। टोटल 1.5 लाख जो हमारा सर्विस फीस होता है, जो हाँ। मतलब उसमें भी वो रिफंड हो जाता है, बहुत सारी चीज गवर्नमेंट में आ जाता है। मैं आपको बोल रहा हूँ एक्यूमुलेटिव जो लास्ट में जो खर्चा आता है 1.5 लाख आपके पॉकेट से गया होता है, ठीक है। तो वहां पे रहने खाना पीना एवरीथिंग फ्री हो जाता है क्या? क्योंकि गवर्नमेंट आपको अकाउंट में देती है, आप उसमें रहने खाने में खर्च करो, आपको बुक्स में खर्च आप करना है। शॉपिंग मॉल जाओ, आप वो इंडिया कार्ड में स्वाइप पैसे करो, भेजो। वो आप हाँ घर पे पैसे भेजो, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है Yes. जस्ट ताकि आप रहो पढ़ो। मेनली ज्यादा मैं इटली की बात कर रहा हूँ, इटली की बात हाँ। कर रहे पर यूरोपियन कंट्रीज में और भी मिलता है, बहुत हैं, बहुत मिलता है। पैसा मिलता है। और वहां पे इंडियन लोगों को भी देते हैं ना? जी जी जी, वैसे वो यूएस का इशू है। हाँ। यूएस में कंट्री वाइज एम्बार्गो होता है, यूएस कनाडा वगैरह में, कि वो लोग हर कंट्री को देते हैं, पर जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, जो लार्ज पॉपुलेशन कंट्रीज, उनको नहीं देते हैं। ओके, पर ये चीज यूरोप में वैलिड नहीं है। यूरोप में अगर आपका मेरिट है, आपने मार्क रखा है, हाँ। ये आपका नीड है, एक सर्टेन इनकम से कम आप हो, आप इंडिया से हो, आप बांग्लादेश से हो, आप श्रीलंका से हो, चाहे आप अमेरिका से भी क्यों ना हो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा गारंटी। ओके। ने मुझे बताया वर्स्ट केसेस में 1.5 लाख, मतलब सबसे बेस्ट केस में 5 साल के एमबीबीएस का 1.5 लाख का खर्चा। ओके, अगर सबसे घटिया केस में? सबसे घटिया केस ये होता है कि आपका स्कॉलरशिप नहीं लगता, अगर आपकी इनकम ऊपर हो जाता है, कोई मेरिट लिस्ट नहीं आता। तो देखो ट्यूशन फीस तो फिर भी वो फ्री कर देती है गवर्नमेंट, ओके, ठीक है, क्योंकि वो सब्सिडाइज रहता है गवर्नमेंट तरफ से। आपका बस रहने खाने का खर्चा है, ठीक है, पर ईयर रहने खाने का खर्चा आप 6 लाख से मान लो हसलिंग उसमें, तो आप लगा लो 6, और फिर बच्चा पार्ट टाइम भी करता है। तो अगर एमबीबीएस का मैं वर्स्ट केस लूँ तो वर्स्ट केस कुछ भी सही नहीं जा रहा, बच्चे की किस्मत पूरी खराब है, तब 20 लाख लगेगा। 5 साल। हाँ 20 से 25 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैं। अभी यहाँ पे तो पेमेंट सीट का प्राइस है 1.5 करोड़, 1 करोड़। वही अभी मैं कॉलेज का बिल्कुल। डिस्क्लोज करना नहीं चाहूंगा। मैं उड़ीसा में एक दो कॉलेज से बात कर रहा था, उनका 70 लाख 80 लाख नीचे का मनी लग Yes, रहा है। yes. तो मतलब Right. आप बोल रहे हो वर्स्ट केस में, मतलब आप जो सीनियर दे रहे हो, अगर किसी का पेरेंट्स का इनकम ईयरली 30 लाख से ऊपर है, जी। तो मतलब है वैसे 3-4 लाख से ऊपर अगर उसके पेरेंट्स कमा रहे हैं तो उनके पास पैसे वैसे भी रहेंगे। हाँ जी। factors है। कोई भी हम फैक्टर ले लेते हैं, उसका कुछ भी ऊपर नीचे हुआ मतलब पूरा जितना भी घटिया फैक्टर लोगे तो आप बोल रहे हो मैक्सिमम 25 लाख 20-25 लाख, मतलब 25 लाख पर साल का 5 लाख का 5 लाख 6 लाख ले लो आप, चलो थोड़ा बच्चा ज्यादा स्पेंड करेगा, 6.5 लाख भी ले लो, तो आप इंडिया के कंपैरिजन में आप देखो इंडिया में क्या हो रहा है और इधर ओके, तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये हो गया मेडिकल का हो गया। मेडिकल का। अगर हम ये इंजीनियरिंग एंड का बिजनेस बीबीए ये सब का चेक करें तो बीबीए एमबीए ये हाँ, सारा। तो बेस्ट केस तो फ्री है हाँ। इनका, क्योंकि ट्यूशन फीस भी पूरा 0 हो जा रहा है हाँ। एंड गवर्नमेंट आपको 9 लाख दे रही है उसके लिए। अच्छा। वर्स्ट केस अगेन कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, उनका स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी नहीं आ रहा, तो अगेन ट्यूशन फीस फ्री है, खाली खर्चा है जो कि 6 लाख आप पर ईयर ले लो। 2 साल का अगर मास्टर्स कर रहे हो तो 12 लाख हो गया, 3 साल का कर रहे हो तो 18 लाख हो गया खर्चा। ये रहने खाने का खर्चा ही वर्स्ट केस इंडियन में। करेंसी, यस, इंडियन करेंसी में बोल रहा हूँ, यूएस करेंसी नहीं, यूएन डॉलर में नहीं, डॉलर में डॉलर यूरो में नहीं, तो इंडियन आईएनआर की बात कर INR रहे हैं।
तो एक्चुअली ये सारे चीज आपसे सुन के बहुत अच्छा लगा और रियली गाइज यू आर गोइंग गुड जॉब। मैं सैल्यूट यू कि आप ये सारे करते हो। तो और दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा। देखो सिंपल सी बात होता है, हमारे यहाँ पे कोई भी पढ़ाई करता है, कुछ भी करता है इनकम के लिए, पैसे के लिए। तो आप मुझे बताओ, अगर यूएस, यूके या इटली वडर में भी वहां पे हमने बीबीए, एमबीए, बीटेक, मेडिकल ऐसे किया, तो वहां पे जॉब करने का चांसेस कितना परसेंट होता है? देखिए, बच्चा पढ़ के इंडिया वापस आ जाए, हाँ। बाहर की डिग्री ज्यादा वैल्यू है। ओके, यूरोप में स्पेशली अगर बच्चा जाता है ना, तो सब एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि खाली मैं इटली में हूँ, मेरे पास इटली का जॉब मार्केट नहीं है, बस 25 अलग कंट्री का जॉब मार्केट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास शेंजन वीजा है। हाँ। शेंजन वीजा में मैं वीजा फ्री 25 अलग कंट्री में जॉब सर्च कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। यूरोपियन कंट्री में जो शेंजन एरिया में आता है। Okay. तो आप खुद सोचो कि 25 अलग कंट्री का जॉब मार्केट है। कोई एक कंट्री में ऑटोमोबाइल्स अच्छा है, मैकेनिकल अच्छा है, किसी में आईटी अच्छा है, किसी में फैशन टूरिज्म अच्छा है। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। अभी रिसेंटली हमने यूरोपियन वर्क एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है। अभी इटली से यहाँ अप्लाई करके आया, तो वो पार्टनरशिप डील साइन करके आया। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा हमारे थ्रू वहाँ पर पढ़ने जाता है, तो आफ्टर हिज और हर स्टडीज हम उसको एक जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने एक वर्क एजेंसी के साथ पार्टनरशिप कर दी जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब सर्च में भी हेल्प करती है। तो एक पेरेंट का जो कंप्लीट जो चिंता है कि यार वहां जाके रहेगा कैसा, वो भी हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। और आफ्टर एजुकेशन यार जॉब लगेगी नहीं लगेगी, खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो भी हम उसको फुलफिल करते हैं। तो यही हम लोग का एक डिफरेंट अप्रोच है, एक इनोवेटिव अप्रोच है बाकी के मार्केट। ओके, आपने 2023 ऑफिशियली स्टार्ट किया जी कॉलेज एवेन्यू, राइट? अभी 2 साल हो चुका है जी। हाँ जी। आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट को आप पढ़ाई में हेल्प किए हो अभी तक? ऐसे अगर आप इफ यू डोंट माइंड, ये पर्सनल क्वेश्चन है, फिर भी ये पूछना इसमें चाहूंगा। ऐसा क्या है कि मैं नंबर बोलने के लिए बड़ा बोल सकता हूँ, पर काफी स्टूडेंट्स हैं नहीं, जिनको मैंने सिर्फ आपको बोला जो बोलना है सही बोलना, ऑनेस्टली बोलना, जो बोलना है सही बोलना है। या ऑनेस्टली। इसमें अब काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि हेल्प मांगते हैं कि सिर्फ एक छोटे चीज पे, सिर्फ एक स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन कर दो, सिर्फ एक एग्जाम प्रेप में हेल्प कर दो। अगर हम ये सब क्यूमुलेटिव देखें, आई थिंक 150 के ऊपर हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई कोई चीज में हेल्प लिया है हमसे। कि जैसे आईएल्स एग्जाम बोला, मैं खुद आईएल्स का टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। किसी को पढ़ाना है, स्टूडेंट आके पढ़ रहा है हमारे थ्रू। सर पढ़ाते हैं, यूरोप के जितने एग्जाम है सर पढ़ाते हैं, एसएटी के लिए भी पढ़ाते हैं। ये सब चीज है। जहां तक बात है फुल स्कॉलरशिप, फुल एवरीथिंग, आई थिंक वो नंबर सर फ्रेश बोल पाएंगे, अभी देखे हुए हैं। 2025 में 10 स्टूडेंट कंप्लीट पैकेज के लिए एनरोल्ड है, एंड लास्ट ईयर कुछ 6 थे। तो ऑलमोस्ट 16-17 आप ले लो कि कंप्लीट पैकेजेस में जो आए। अच्छा, कंप्लीट में ए टू जेड आता है सब कुछ। हमने आपको स्कूल से लिया, काउंसलिंग किया, एग्जाम में भी पढ़ाया, आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, कॉलेज एप्लीकेशन, वीजा करवाना। एंड ये स्टूडेंट्स जो हैं उनको जाके ड्रॉप भी करना हमारा काम है, वहां से पिकअप करना। ये वो नंबर है जिनका ए टू जेड काम हमने किया है। ए टू जेड काम, जी। अप्रोक्सीमेटली 20-25 का फुल पैकेजेस में। जी। अच्छा, आप ये अभी जो आपके जो स्टूडेंट है 20 या 25 बोल रहे हो, उड़ीसा के हैं या आउटसाइड उड़ीसा? मेजॉरिटी चंक उड़ीसा से है, ओके, और हम लोग दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स भी ऑपरेट में लिए हैं। हम लोग बिहार के साइड से कुछ स्टूडेंट्स लिए हैं। तो मिक्स मैच। हम लोग प्राइमरी मार्केट अभी फोकस कर रहे हैं उड़ीसा में, बिकॉज उड़ीसा में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। दिल्ली, बैंगलोर साइड में ऑलरेडी है, क्योंकि हम लोग खुद उड़ीसा से हैं, तो हम लोग उड़ीसा में फोकस कर रहे हैं। अच्छा, आप भी उड़ीसा से हो? जी। ओके, आप कहाँ से हो उड़ीसा के? मैं अनगुल साइड में बॉर्न हुआ था, बट मैं अपनी एजुकेशन पूरी भुवनेश्वर से किया था। जो है। अच्छा, आप तो भुवनेश्वर से। हाँ बोला। अच्छा, चलो एक मुझे बात बताइए, अगर आप उड़ीसा स्टूडेंट, 11-12 स्टूडेंट या पेरेंट्स अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहोगे तो क्या आप बताना चाहोगे उनको, पेरेंट्स को? कि पहली चीज कि अब्रॉड एजुकेशन एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है। अब्रॉड एजुकेशन एक्सपेंसिव नहीं है, राइट? बहुत बड़ा मिथ है। और ठीक है। और सेकेंडली ये आता है कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के अलावा भी और भी पढ़ाई की डिग्रीज होती है, और भी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है। उन बच्चों को खाली एक फ्री उनका प्लान मत करो। उस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, क्या है उनके एकेडमिक को सब ले। ये आपने सही बात बोला। एक्चुअली क्या होता है, मैंने यहाँ पे पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, हम लोग क्या करते हैं, जब ये बच्चा पैदा होता है तभी पेरेंट डिसाइड कर लेता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, ओएस बनेगा, ऑर्डर में भी। बट कभी आपने वो बच्चे को तो पूछ लिया करो वो क्या बनना चाहता है। और इस वजह से अगर मेरा दिमाग डॉक्टरी में नहीं है, मेडिकल में नहीं है, मेरा स्पोर्ट्स में दिमाग है, बट इसको ये डॉक्टर इंजीनियर के चक्कर में पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप बच्चे को पालो,
और उसके तरीके से वो क्या चाहता है एक बार उसके बात सुन लो। और उन्होंने जैसे बताया डॉक्टर इंजीनियर ओनली डिग्री नहीं होता, दुनिया में हर कोई डिग्री होता है। अगर कोई डिग्री आप तसल्ली से करो, क्योंकि एक कहावत है, अगर आप कोई भी जॉब को निजे सोच के चलो, खुद हिसाब से करते हो या प्लेजरली करते हो तो आपका लाइफ होता है हमेशा खुश रहते हो। अगर कोई ड्यूटी के हिसाब से आप करते हो तो जिंदगी आपका बेकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। और इन्होंने जो बताया यूरोप में पढ़ाई या फिर यूएस में पढ़ाई वो ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता रेदर देन इंडिया। मुझे लग रहा है इंडिया में अभी ज्यादा एक्सपेंसिव, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। और स्कोप ऑफ जॉब जो रहता है वो स्कोप ऑफ जॉब भी वहां पे अच्छा रहता है। और इसी वजह से मैं तो आपको बोलूंगा कि आप फिर भी इनके साथ एक बार बैठो, बात करो। इनका कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएगा, आप उनके साथ बैठो, एक बार बात करो। बात करने के बाद अगर आप कितने लोगों को दिया है, क्या किया है, उनके पेरेंट्स से बात करो। क्योंकि आज मतलब बिजनेसमैन, अगर मैं हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूंगा, एक बार आप इनके साथ काउंसलिंग जरूर करना। काउंसलिंग करने के बाद उनको पूछना किस किस को दिया है, उड़ीसा में कौन है, उनके पेरेंट्स से बात करो, वो कितने सेटिस्फाइड है। अगर हो सके तो वो बच्चों से भी बात करो जो जाके बाहर पढ़ाई कर रहे, वो कितना सेटिस्फाइड है। अगर ये सारे चीज में आप सेटिस्फाइड होता हो, ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करने में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मुझे इतना पता है, अगर आपको रास्ता सही पता है, पेट्रोल कम लगता है। रास्ते के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इधर उधर जाने के चक्कर में जितना पेट्रोल जाना चाहिए उतना उससे 3 गुना रंग रूप के चक्कर में चला जाए। तो ये एक कहावत जो है, ये पार्ट ऑफ जोक। तो इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, आप एक बार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगे तो ताकि आप सोच सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। तो बाकी देखो, मैंने हमेशा एक ही चीज पूछता हूँ, आपने जो बताया ये सारे चीज के वजह से आप बताइए आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको लेके। आप फ्यूचर में क्या प्लान कर रखे हो, कितने साल का प्लान है आपके पास, क्या क्या है? बेसिकली ये हमारा तो प्राइमरी प्रोजेक्ट है अभी के लिए, एंड इट्स नॉट समथिंग जिससे हम पैसा देख रहे हैं। ऑब्वियसली बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा भी हमें फाइनेंसेस ध्यान रखना पड़ेगा। बट हम लोग का बहुत पहले से गोल था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस लाना है, एंड इसको हम एक्सपैंड करेंगे। तो हम खाली बाहर नहीं भेजेंगे, हम बाहर से भी अंदर लाएंगे। क्या बात कर रहे हो? तो ये भी हम लोग का एक गोल है, बट देन अगेन इट्स जस्ट लॉन्ग टर्म विजन। अभी के लिए हम पूरा फोकस, अभी तो आपका लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपके टाइम के बच्चे क्या क्या करते हैं आपको पता होगा, आप क्या कर रहे हो वो भी आपको पता है। तो मेरा प्राइमरी 2 विजन है व्हेन इट कम्स टू कॉलेज रेवेन्यू और व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन इन जनरल। राइट, एक जो सर ने बोला कि हम एम करते हैं कि सिर्फ हमारे बच्चे ना जाएं, बाहर के बच्चे भी आए। हर रीजन का एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कोई जगह, जैसे जर्मनी जाना जाता है अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, राइट, वहाँ की गाड़ियां बेस्ट मानी जाती हैं। जिसको ऑटोमोबाइल्स में काम करना है वो जर्मनी जाए। राइट, मेडिसिन सपोज इंडिया का अच्छा है, बच्चे यहाँ हैं, बाहर से बच्चे इधर आके मेडिकल करने चाहिए। राइट, अलग अलग चीजें, ये चीज स्टैंडर्डाइज होना चाहिए अक्रॉस द ग्लोब। दूसरा मेरा ये मानना है कि ट्रूली दुनिया में, ये तो मेरा लाइक एक ग्लोबल स्पेसिफिक विजन है, पर अगर मैं ओडिशा स्पेसिफिक देखूं कि मैं एक ओडिया हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाई किया हूँ और यहाँ पे आज की डेट में बिजनेस कर रहा हूँ। अगर आप बाहर जाते हैं, आप भी काफी बार अब्रॉड गए होंगे, हम तो प्रैक्टिकली रहते ही अब्रॉड हैं। अब आप कहीं भी जाएंगे आपको इंडियंस बहुत मिलते हैं, आपको सिंह, पटेल, गुप्ता इतने सारे मिलेंगे, पर आपको पटनायक क्यों नहीं मिलते, आपको मोहंती क्यों नहीं मिलते, आपको सतपति क्यों नहीं मिलते? वो अपॉर्चुनिटी, वो भी आदमी इंडियन है। ओडिशा में कोई बता ही नहीं रहा है अपॉर्चुनिटी किसके पास है। सेम चीज, सेम सीट में एक हमारा ओडिशा का बच्चा भी जाके बैठ सकता है, जिसमें इक्वल पोटेंशियल है। ओडिशा में स्कूल्स कॉलेजेस भी अभी उतना लेवल तक नहीं है जितना महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात वगैरह में है। उसको डायरेक्ट सीट बाहर क्यों ना मिले? बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारा टैगलाइन है, योर बिगेस्ट ड्रीम्स मेड एक्सेसिबल। आपको स्पून फीड कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर आप में पोटेंशियल है, आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप जाके उस सीट में बैठिए। That's it. ओके, आपका ड्रीम्स प्लान ये सारे मुझे अच्छे लगा। देखो, आप उड़ीसा के लिए कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। आप भी करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं एक ही लाइन में बोलूंगा, मैं भी उड़ीसा से पैदा हुआ हूँ, बट मेरा कंट्री का नाम इंडिया है। मैं हमेशा इंडिया के लिए सोचता हूँ, क्योंकि अगर इंडिया अच्छा रहेगा तो उड़ीसा भी अच्छा रहेगा, आंध्र भी अच्छा रहेगा, हर स्टेट अच्छा रहेगा। तो मैं हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आज सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों के हिसाब से आप मेरे कंट्री के लिए क्या करना चाहते हो? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, क्योंकि अगर कंट्री नहीं तो हम नहीं। बिल्कुल राइट।
अगर इंडिया नहीं तो उड़ीसा भी नहीं, बिल्कुल सही बात है। राइट। तो इसी वजह से मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आपका पर्सनल ओपिनियन देना दिल से, आप हमारे इंडिया के लिए क्या करना चाहते हैं आज इंडिया? हम लोग ये वेंचर स्टार्ट ही इंडिया को सोच के किए हैं, ओके, बिकॉज जैसे कि सर ने बताया कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट्स नहीं मिल रही, उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, Right. तो कैंडिडेट बाहर जाके पढ़ के आ रहा है, तो उसके पास अब एक इक्वल पोटेंशियल है, एक IITian एंड उसके साथ, तो आके वो इक्वल कंपटीशन रहता है उसके लिए, ठीक है। तो ये तो हम स्टार्टिंग से ही इंडियंस को सर्व कर रहे हैं। राइट। फिर बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चा बाहर जा रहा है तो टैक्स इंडिया को नहीं दे रहा। हम इंडियंस हैं, हम बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सिटीजनशिप खो रहे हैं। टिल नाउ मैंने अपना सिटीजनशिप रखा है। एक इंडियन वहां जाके वापस इंडिया में आता है, अगर वो इंडिया में वापस आएगा, नया जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, इंडिया की जो लोग हैं, जो लोग नहीं एजुकेटेड हैं, उनको एजुकेट करेगा, तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, राइट। और आपने एक चीज बात बताया मुझे जो बहुत पसंद आया, जैसे कि जर्मन का ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री अच्छा है, हमारे बच्चे पढ़ाई करके जर्मन में आएंगे तो काफी अच्छा ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप होगा, इनोवेशन ज्यादा होगा, और इंडिया का मेडिकल अच्छा है। यस, तो क्यों ना हम लोग फॉरेन के सारे भी बच्चे को इंडिया में पढ़ने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। ये जैसे आपने बताया, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स हो सकता है। जैसे कि देखो, जरूरी नहीं कि एजुकेशन आज के डेट में इंडिया में नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन माना गया है, इसमें टैक्सेशन वगैरह का इतना कुछ रोल है ही नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। बट अगर फॉरेन के लोग अगर इंडिया में आके मेडिकल कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है हमारे कंट्री को भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और हमारा जो भी ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो रहा है। तो ये अच्छा चीज होता है जो आपने प्लान किया है। देखो, एक्चुअली एक पर्सनल क्वेश्चन है, डोंट माइंड। तो आप जो बता रहे हैं, ऑपरेट में पढ़ा रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये सारे, अगर आप सारे अच्छे बच्चे को ऑपरेट ही ले जाएंगे तो इंडिया में क्या बचेगा? आप बताइए मुझे। नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली हम इसको शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो अभी पढ़ाई करने बाहर चला गया, वो वहाँ पढ़ाई करेगा। पर अगर हम एक लॉन्ग टर्म में देखें, हम एक डेवलपिंग कंट्री, ये सारे कंट्रीज मोस्टली डेवलप कंट्री हैं। आज की डेट में अगर एक हमारा स्टूडेंट जाता है कहीं पे, से ऑटोमोबाइल पढ़ता है जर्मनी में, से मेडिकल पढ़ता है कहीं और, सिविल इंजीनियरिंग करता है इटली में या फ्रांस में, वो एक ऐसी जगह जा रहा है जो जगह जाना जाता है उस चीज़ के लिए। अब एंड ऑफ द डे वो स्टूडेंट वो स्किल सीखेगा कहीं ना कहीं, आगे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करेगा। हम हमेशा एक डेवलपिंग कंट्री माइंडसेट से नहीं चल सकते। एक आदमी जब एक डेवलप्ड कंट्री देख के आता है, यहाँ काम करता है, एक माइंडसेट शिफ्ट आता है, तभी इन द लॉन्ग रन इंडिया एज अ मार्केट, इंडिया एज अ प्लेस फॉर एजुकेशन, एज एन एजुकेशन हब चेंज हो पाएगा फॉर द बेटर इन अ सस्टेनेबल वे। ये हमारा मानना है। लाइक APJ अब्दुल कलाम जी, काफी हद तक वो हमारे आइडल की तरह है। ये एक्चुअली रियली ये आंसर आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं दिमाग में क्या होता है, कितने भी फॉरेन देख लो, दिल तो इंडियन है ना, तो कहीं ना कहीं दिल को पीच करता है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पीच किया। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके। तो मैं क्लोजिंग में कुछ बताना चाहूंगा ऑडियंस को। देखिए, हम लोग हमेशा ओरिजिनल, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी के साथ ही सारे डील करते हैं, बात करते हैं। तो हमने आपसे भी बात किया जी, और आपसे भी बात किया, और दोनों के साथ ऑनेस्टली बात किया। और ये दोनों गाय जो कर रहे हैं आज के डेट में, आई सैल्यूट देम, क्योंकि ये बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों का ड्रीम पूरा कर रहे हैं। फ्यूचर इंडियन का जो ड्रीम है, वो ड्रीम पूरा कर रहे हैं, वो भी काफी सस्ते में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है एवरीथिंग इंफॉर्मेशन के साथ, कि आप इधर उधर ना हो जाओ। तो इसलिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, अगर किसी का भी अब्रॉड में पढ़ने का ड्रीम है, डिजायर है, क्योंकि ये काउंसलिंग का पैसा नहीं लेते, राइट, फ्री है, राइट। एक बार आप इनके साथ काउंसलिंग कीजिए, एक बार बैठिए, बात कीजिए, प्लानिंग कीजिए, आपका कैटेगरी क्या है, आपके बच्चे को क्या करना चाहते हो, एक बार बैठ के प्लानिंग करो, उसका कोई चार्जेस नहीं है। अगर प्लानिंग के बाद आपको पसंद आए तो आप आगे इसके साथ डील कर सकते हो। हाँ, डील करने के लिए अगर आप गारंटी के तौर पे ये जो बोल रहे हैं, बच्चे को दिए, क्या किया है, काफी सारे उड़ीसा के बच्चे बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आप अगर चाहो तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए। ये सारे चीज होने के बाद अगर आप इतने सस्ते में इतने अच्छे चीज कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको इनका डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इनका कंपनी नेम मिल जाएगा, आपको इनका वेबसाइट मिल जाएगा, और इनका कस्टमर केयर मिल जाएगा। मैं आपको बोलूंगा एक बार जरूर डायल कीजिए इनके नाम पे।
और अगर आप हो सके तो आपको कांटेक्ट डिटेल्स साइड हम शेयर कर देंगे, यस हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन वगैरह कर में। देते हैं, तो ताकि अगर आगे कुछ आपने एक्स्ट्रा प्लानिंग किया फिर नेक्स्ट सेक्शन में बैठ के प्लानिंग करेंगे। ओके, बिल्कुल। तब तक के लिए थैंक यू। नमस्ते, चलो, नमस्ते। ना बात करके Thank you बहुत so अच्छा much. लगा आपसे। चलो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।